नमस्ते। चलिए आज हम आपसे साझा करते हैं कि डायबिटीज़ जो मधुमेह है उसको आप नियंत्रण में अपनी जो आपकी दवाइयाँ गोलियाँ चल रही हैं उसके साथ में कैसे आप धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं। एकदम चीज़ों को छोड़ना नहीं होता है, बस उसके साथ में आपको प्रिकॉशन मीन्स सावधानी रखनी होती है और उसका सावधानी के साथ आप अपनी धीरे धीरे डायबिटीज़ को आप नियंत्रण में ला सकते हैं। तो आपको सिर्फ यह 3 से 4 आसन करने हैं, परंतु देखिए आसन जो होते हैं आपका बैक सपोर्ट करते हैं और बैक सपोर्ट वह ऐसा करते हैं धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलता है कि आपकी चीज़ें कब ख़त्म आपके शरीर से हो गई हैं, परंतु आपको प्रतिदिन का अभ्यास डेली उसका अभ्यास होना चाहिए और आपका मिताहार पर कंट्रोल होना चाहिए कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है और किस अवस्था में रहना है। तो ऐसा यदि आप अपने शरीर को नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो आप सभी चीज़ों को अपने शरीर से जो विकृतियां हैं शरीर पर उनको हटा सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, जैसे कि आपको ईश्वर ने पहले भेजा था। किसी भी प्रकार की उन्होंने बीमारी नहीं दी थी और हमारा दायित्व कर्तव्य होता है कि हम भी अंतिम स्थिति में उसी अवस्था में घर वापस जाएं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम बीमारियों के साथ जाएं। तो चलिए उनको हम कैसे नियंत्रण करें, हम एक बीमारी के विषय में चर्चा करते हैं अपनी वीडियो के बारे में। आप उनको देखा करें और लाभ लिया करें। सबसे पहले आप क्या करें, जो लोग अगर जैसे कि घुटने के बल वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, इस में सुखासन पद्मासन बैठ जाएं और जो ज़मीन पर नहीं बैठ पाते हैं वह चेयर पर बैठ करके अभ्यास करें। पद्मासन बैठ करके आपका जो पैनक्रियाज होता है आपका अमाशय के नीचे होता है और कहाँ होता है, बाएं साइड होता है। तो अमाशय के नीचे नाभि के बगल में नाभि के 2 अंगुल नीचे आप जा करके इस तरीके से आप अपनी उंगलियों को ऐसा सीधा कंप्रेस कीजिए ऐसे, और ध्यान रहे कि खाली पेट आपको करना है। ऐसा नहीं भरे पेट में आप दबाने लग जाएं तो और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होने लग जाए, तो ऐसा नहीं करना है। आप सुबह अभ्यास इनका कीजिए। कुछ चीज़ें जो होती हैं आपको सुबह करनी चाहिए और बाकी सभी लोग जो ऐसे वज्रासन में बैठ सकते हैं पैरों को मोड़ करके इसमें, तो आपको ऐसे बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको क्या करना है, आपके दोनों ये अंगूठे जो हैं अंदर की ओर ऐसे रखना है और उंगलियां बाहर की ओर ऐसे मोड़ लेना है। अब मोड़ करके आपको जो है ना ये जॉइंट जो होते हैं इनको ऐसे रखना है, मुट्ठियों को ऐसे क्लोज करना है। कई लोग क्या होते हैं कि मुट्ठियों को ऐसे क्लोज करके सीधे ऐसे रखते हैं, लाभ मिलते हैं परंतु अधिक लाभ नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसमें इस अवस्था में इस स्थिति में आपके पेट पर सटीक दबाव नहीं पड़ता है। तो इस विषय का आप ध्यान रखें। तो अंगूठे साइड से आपको घुमा करके ऐसे आपकी जो स्मॉल फिंगर है बाहर की ओर और थंब ये अंदर की ओर ऐसे रखना है। और कहाँ पर रखना है, आपको नाभि के ऊपर ही रखना है। ऐसा नहीं कि आप नाभि के ऊपर जो है नाभि के ऊपर ही ले जाएं, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नाभि जहाँ पर है वहाँ पर रख लीजिए या थोड़ा सा नाभि के नीचे ले आइए। नीचे लाएंगे तो जब जैसे ही आगे झुकेंगे तो ऑटोमेटिक आप धीरे 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 से हाथ को ऊपर आ जाते हैं, तो वो सही दबाव आपके पैनक्रियाज लीवर पर पड़ता है। तो इस तरीके से आप पहले सांस लीजिए ऐसे और सांसें छोड़ दीजिए और पेट अंदर खींचिए और फिर आप अंदर खींचने के बाद फिर धीरे से आप डाउन कीजिए। कोशिश कीजिए आप यहाँ पर जब तक रुके हैं तो आप सांसें बाहर रोक करके रखें। आप देखेंगे आपके रिब्स पसलियों पर और आपके अंगों पर बहुत तेज़ दबाव पड़ता है। उस दबाव से ही आपके जो सेल डिजनरेट्स हो जाते हैं वह रीजनरेट्स होते हैं। तो इस तरीके से आपको 5 से 10 सेकंड जब तक आप सांसें बाहर रोक पाते हैं आपको रुकना है। प्रतिदिन इस मांडूकासन का प्रतिदिन आपको 10 से 15 बार अभ्यास करना, अपनी सांस के साथ रुकना है, बाह्य कुंभक लगा करके, है ना। इस तरीके से सांस ली, छोड़ी, पेट अंदर, फिर धीरे सामने देखते हुए ऐसे, और गर्दन को ऐसे झुकाना नहीं है, ऐसे नहीं करना। कई लोग ऐसे गलतियां करते हैं, नहीं, आप ऐसे सामने देखिए, चेस्ट आपका घुटनों पर रखा हुआ और आपके जो ये हिप्स हैं ये आपके
हील पर रखे हुए। कई लोगों के हिप्स और थाइस इतने बड़े होते हैं कि उनको ऐसे इस अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका दबाव सही पड़ना चाहिए, उस विषय का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, ये पहला आसन। अब दूसरा जो है इसी का सेकंड वेरिएशन, आपकी जो बीच की उंगली है आप इसे नाभि पर रख लीजिए, बाएं हाथ की बीच की उंगली आपकी नाभि पर रहेगी, नाभि से इधर उधर नहीं करनी है, बीच पर रख लीजिए और दायां हाथ उसके ऊपर रख लीजिए और फिर सांस लीजिए, छोड़िए, पेट अंदर खींचिए, जितना आप खींच सकते हैं यहीं पे खींच लीजिए, सांसें बाहर छोड़, फिर डाउन कीजिए। अब डाउन करने के बाद सामने देखते हुए अब उंगलियों को आपको पेट के अंदर धकाना है। कहाँ? पैनक्रास पर, अमाशय पर आपको ऐसे दबाव देना है, झुक करके इस तरीके से आपको ये दबाव देना है। ये जो उंगलियों के पॉइंट है ना, यहाँ झुक करके, तो इसको भी आपको 10 से 15 बार आपको अभ्यास करना है प्रतिदिन। दोनों साइड से आपको, ये लीवर साइड से भी आपको ऐसे करना है ना, दोनों हाथों को ऐसे बदलते हुए इस तरीके से आपको अभ्यास कर। तीसरा जो अभ्यास है, तीसरा अभ्यास, अब बायां हाथ बिल्कुल नाभि पर सेंटर में रख लीजिए, ऐसे सेंटर में रखिए और दायां हाथ उसके ऊपर रख लीजिए। गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, पेट अंदर कीजिए और फिर डाउन कीजिए ऐसे, और यहीं पर रुकिए। आप देखेंगे कि आपका पूरा पेट आपकी हथेली पर आता है, जितने भी अंग होते हैं ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो, ऐसे ग्रिप बन जाती है, उन पर अच्छे से दबाव पड़ता है। अब जिनकी टमी ज़्यादा बढ़ी हुई है तो वह लॉक नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको अभ्यास करना है धीरे धीरे। आप कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो करते हैं, और कुछ करते हैं तभी तो कुछ लाभ मिलते हैं, है ना। तो धीरे धीरे चीज़ें आपकी बदलती हैं, एकदम नहीं। डायबिटीज़ भी एकदम नहीं आई थी कि मधुमेह एकदम आ गई, वो धीरे 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 बढ़ती गई। कहीं पहले स्टार्टिंग आपकी 50 थी, फिर 100 थी, फिर 150, 200, 250, 400, ऐसे धीरे धीरे लोग बढ़ाते गए। तो ऐसा नहीं करना। यह 3 अभ्यास आपको प्रतिदिन यह करने हैं। आप सिर्फ बैठे बैठे ही इनका अभ्यास कर लीजिए। बस हम सरल सरल क्रियाएं आपको बताते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं ये कर नहीं सकती हूँ, कर नहीं सकता हूँ। हम वही बताते हैं कि आप जो कर सकें, अन्यथा हम टफ ऐसी चीज़ें बता दें तो इन जो बीमारियों के लिए होती हैं बहुत ही सरल चीज़ें बताई जाती हैं जिससे सभी लाभ ले सकें। अब ध्यान इस बात का रखना है, खाने पीने पर भी आप थोड़ा नियंत्रण रखिए। आपको प्रतिदिन या अल्टरनेट ऐसा कर लीजिए, एक दिन छोड़ के, एक दिन करेले का, एक दिन लौकी, एक दिन करेला, एक दिन लौकी, एक दिन एल्कलाइन वाटर बना लीजिए, उसमें नींबू का रस डाल लीजिए, हल्की शहद डाल लीजिए और आप मीन्स गुनगुने पानी में इनको मिक्स कर लीजिए। और भी अच्छा पानी आपको बनाना है तो उसमें ककड़ी के स्लाइड काट लीजिए 1-2, और आप साथ में गाजर काट लीजिए, नींबू के स्लाइड डाल करके तीनों चीज़ों को आप मीन्स पानी में डाल दीजिए और डालने के बाद उस पानी का रस पान कीजिए, आप पीजिए। बड़ा ही लाभ मिलेगा, आपका मन तन बिल्कुल प्रसन्नचित रहेगा, और जितना आपका मन तन प्रसन्नचित रहेगा उतने ही अच्छे हार्मोन्स आपके रिलीज होंगे और आप धीरे धीरे चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। बाहर की चीज़ों को आपको नहीं खाना है, अधिक ऑयली चीज़ें नहीं लेनी है। आप शुगर पेशेंट जो हैं, नेचुरल प्राकृतिक जो मीन्स है मिठास है चीज़ों में, उनका पान कर सकते हैं। आर्टिफिशियल शुगर हमको नुकसान करती है, जैसे चीनी हम जब बनाते हैं आर्टिफिशियल, आप गन्ना है आप चबा करके, मुंह से चबा करके 1-2 मीन्स उसके जो पोर्स होते हैं आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप वही चीज़ जूस फॉर्म में निकाल करके सीधे गट से अंदर ले जाएंगे तो वह ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि आपने उसको सलाइवा मिक्स होने का समय ही नहीं दिया। और जो मुंह से हम खाते हैं तो आप देखेंगे कि डायबिटीज़ आपकी जितनी है उतनी ही रहेगी, आपकी डायबिटीज़ और धीरे धीरे कम हो सकती है परंतु बढ़ेगी नहीं। इसीलिए नेचुरल अगर चीज़ें मिल रही हैं, नेचुरल मिठास है तो आप ले सकते हैं, अन्यथा अवॉइड करें, है ना। इस प्रकार से आप इनका अभ्यास कीजिए और लाभ लीजिए। चीज़ों का ध्यान रखिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा यदि आप ध्यान रखते हैं। और जो भी आपकी टैबलेट्स चलती हैं उनको चलने दीजिए, आप इनका अभ्यास कीजिए। इनमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको जितना हो सकेगा उतना ही लाभ देंगे। धन्यवाद।